ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 20वां अध्याय जिसमें कुरु का वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही वंश के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जन्म भी इसी वंश में हुआ। तो पुरु के वंश की बात करें तो इनमें एक उत्पन्न होते हैं कण्व ऋषि। और भी वैसे कई पुत्र उत्पन्न होते हैं, परंतु हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका इस अध्याय में, जैसे कण्व ऋषि। और फिर रैभ्य के पुत्र उत्पन्न होते हैं दुष्यंत, जो कि एक आने वाले समय के हिसाब से राजा होते हैं। तो एक दिन राजा दुष्यंत वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और वहां पर देखते हैं कि कण्व ऋषि के आश्रम में देव माया से एक बड़ी ही सुंदर कन्या बैठी हुई है। उसका मन आ जाता है, वह मोहित हो जाता है उसकी सुंदरता पर। वह उसके पास जाता है, पहले अपनी कान दूर करता है, फिर उससे पूछता है कि सुंदरी तुम कौन, तुम किसकी पुत्री हो? तुम तो देव माया की बनाई हुई कोई अद्भुत ही चीज हो। मेरा मन तो तुम्हारे ऊपर आ गया है, मेरा मन मोहित हो गया है। तुम्हारा क्या नाम है? वह बताती है कि उसका नाम शकुंतला। तो शकुंतला कहती है कि तुम आओ, बैठो, आश्रम में निवार पाओ। जिस प्रकार तुम आए हो, यदि थोड़ा सा थके हुए हो तो विश्राम पाओ। अगर तुम्हें बैठना है तो तुम बैठ जाओ कुछ क्षण के लिए। शकुंतला इस प्रकार उनके आदर सत्कार आतिथ्य के लिए कहती है, जो कि उनके योग्य है भी। और ऐसा ही राजा दुष्यंत भी कहते, तुम तो कोई बड़ी ही राजकुमारी व्यक्ति हो, तुम मुझे यह तो बताओ कि तुम हो कौन? फिर वह कहती है कि मेरा पालन पोषण कण्व ऋषि के द्वारा हुआ है, और जो रंभा आदि अप्सराएं हैं वह मुझे यहाँ पर छोड़ गई। वह इस बात की साक्षी। तो इस प्रकार वह उनको राजा दुष्यंत अब कहते हैं कि तुम राजकुमारी हो, और अपने ही जो आदर सत्कार अतिथ्य जो तुम्हारे योग्य है, तुम वह कर भी रही। तो मेरा मन तुम पर आ गया है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वह दोनों इस बात को मान लेते हैं, और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और उनका विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात एक रात वह उनके साथ सहवास करते। सहवास के बाद दूसरी ही दिन वह अपनी राजधानी को लौट जाते। कुछ समय के बाद शकुंतला को एक पुत्र की प्राप्ति होती। वह पुत्र बड़ा ही बलशाली होता है। इतना बलशाली होता है कि वह अकेले ही काफी सारे सिंहों को अकेला ही बांध, इतना बलशाली और इतना बुद्धिमान वह पुत्र होता है। कारण यह है क्योंकि कुरु के वंश में जो राजा दुष्यंत हैं उनका वीर्य अमोघ है, और उस अमोघ वीर्य के कारण ही इस पुत्र की उन्हें प्राप्ति होती। समय व्यतीत होता है, प्रणव ऋषि के द्वारा उनके नामकरण होता है, नाम रखा जाता है। तो समय के हिसाब से शकुंतला एक दिन भरत को लेकर उनकी राजधानी को जाती है। राजा दुष्यंत उन्हें जाकर कहती है कि यह तुम्हारा पुत्र है भरत, देखो मैं इसे कितने समय के बाद यहाँ लाई। वह साफ इंकार कर देते हैं कि ना तुम मेरी पत्नी हो, यह ना मेरा पुत्र। यह देखकर शकुंतला बड़ी उदास होती, अब है भी अप्सरा। तो उस समय आकाशवाणी होती है कि तुम दुष्यंत यह गलत कर, यह तुम्हारी ही पत्नी है और यह तुम्हारा ही पुत्र है। सही में माने तो पुत्र पिता का ही होता है, जो कि पिता ही एक तरह से दोबारा पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। माता उसमें धोकनी के समान है, इस प्रकार आकाशवाणी होती है। समय और व्यतीत होता है, दुष्यंत की मृत्यु हो जाती है। अब चक्रवर्ती सम्राट के स्थान पर है भरत। और भरत के कर्म तो ऐसे कर्म है कि एक बार सुने तो आज ही उसका गान किया जाए। और किया जाता है उनका गान आज ही भरत के चरित्र। उनके कर्म क्या है? एक तो दाहिने हाथ पर उनके चक्र और पैरों में कमल को। और उनके कर्म इस प्रकार के कि उन्होंने कितने अश्वमेध यज्ञ किए, गंगा से गंगोत्री तक 55, यमुना से यमुनोत्री तक 77। यह अश्वमेध की उन्होंने की। और इतनी दान दक्षिणा करी, मुंह मांगी दान दक्षिणा की, एक एक ब्राह्मण के हिस्से में 13,084
गायें आती, इतनी दान दक्षिणाओं। एक यज्ञ कर्म होता है जो उसका नाम है मछनार। उस मछनार यज्ञ कर्म के द्वारा उन्होंने 14 लाख हाथी जिनके दांत सफेद और रंग काला, वह भी दान है। शायद ही ऐसा कोई राजा होगा आने वाले समय में जो इस प्रकार दान दक्षिणा करे। ना तो उससे पहले ऐसा कोई हुआ था और ना उसके बाद ऐसा कोई होगा। और 27,000 वर्ष तक एक छत्र शासन उन्होंने, पहले युग में असुरों ने जीत पाई थी देवताओं पर बलशाली होकर, और वह उनकी देवांगनाएं जो है उनको रसातल में लेकर आ गए। तो वहां भी भरत ने ही उनको छुड़ाया। तो इस प्रकार भरत के चरित्र को बताया गया श्रीमद् भागवत जी। आगे जानते हैं कि भरत जी अब क्या सोच रहे हैं। भरत जी सोच रहे हैं कि अब भी यह जीवन मैं व्यतीत नहीं करना चाहता, ना कोई मुझे भोग और विलास है, तो मैं इस जीवन को मिथ्या ही मानता हूँ। वह जीवन को मिथ्या मानने लगते हैं और अपनी पत्नियों को कहते हैं, जो कि विदर्भ राज की कन्या है, उनको कहते हैं कि जो तुम्हारे पुत्र है वह मेरे अनुरूप नहीं। अब उनके मन में डर बैठ जाता है कि ये हमें त्याग ना दे। तो ऐसी त्याग की भावना सोच कर ही वह अपने पुत्रों को मार देती। अब उनका जो वंश है वह विचित होने लगा, खत्म होने लगा। तो उसको देखते हुए भरत जी ने एक यज्ञ किया जिसका नाम है मरुत्सव। और उस यज्ञ के द्वारा मरुदगण प्रसन्न होते हैं और उन्हें एक पुत्र देते हैं जिसका नाम है भरद्वाज। भरद्वाज के बारे में जाना। बृहस्पति जी के एक भाई उतथ्य, उनकी जो पत्नी थी गर्भवती, उनकी गर्भवती पत्नी के साथ सहवास करने की चेष्टा करते हैं, सहवास मैथुन करना चाहते हैं बृहस्पति। हालांकि जो उनके गर्भ में पुत्र है उसका नाम है दीर्घतमा, तो वह भी इसके लिए मना करता है कि मत कीजिए। लेकिन बृहस्पति नहीं मानते, वह उस पुत्र को भी श्राप दे देते हैं कि जा तू अंधा हो जा, और उसके साथ महसून करते हैं। अब उनकी जो पत्नी है वो तथ्य है कि वह घबराई हुई है कि मेरे पति कहीं मेरा त्याग न करे। समय व्यतीत होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। अब माता कहती है कि यह पुत्र मेरे पति का नहीं। तो तथ्य कहता है कि चलो कोई बात नहीं, यह मेरे भाई और मेरा ही पुत्र है, तो यह हम दोनों का पुत्र है, इसलिए वहां से नाम आया ध्वज। अब वहां पर माता कहती है नहीं, यह तुम्हारा पुत्र नहीं है, अपने पति को कहती है, यह पुत्र तो तुम्हारे भाई बृहस्पति का। अब उनके बीच में बहस। एक तरफ बृहस्पति अब कहने लगे यह मेरा है, उधर से कहने लगे यह मेरा है, फिर कहते यह हम दोनों का है, और फिर कहते यह हम दोनों का नहीं। और माता ने भी उसे स्वीकार नहीं किया इतना सब होने के बाद। तो उसका पालन पोषण मरुदगण द्वारा किया जाता है, और वही मरुदगण वहां पर उनका पालन पोषण भरण पोषण, यहाँ से भर नाम आता है। और द्वाज जो कि उन दोनों के पुत्रों के नाम से आया, दोनों के नाम से आया था कि दोनों का पुत्र है, तो इस प्रकार उसका नाम भरद्वाज रखा जाता है। और समय के अनुसार जब भरत के वंश को उसकी जरूरत होती है तब उनको वहां पर यज्ञ के समय वह पुत्र दे दिया जाता है, जो कि उनके वंश को आगे बढ़ा।